ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, क्रिसमस का समय हम सबों के लिए अति खुशी और आनंद का समय होता है, क्योंकि ईसा मसीह का देह धारण का पर्व मनाते हैं और उसी के साथ साथ हम नए वर्ष में भी प्रवेश करते हैं। खुशी और आनंद का माहौल होता है और इसीलिए इस समय ईश्वर को धन्यवाद देने का सबसे उत्तम समय होता है। इस नए साल की उपदेश को मैं एक छोटा सा कहानी से शुरू करना चाहता हूँ। किसी ने सच कहा है कि हिम्मत ना हार, तुम्हें बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुम्हें ये तेरे बस की बात नहीं है, उन्हें भी तो करके दिखाना है। प्यारे भाई और बहनों, किसी एक गांव में एक पिता और उसके बेटे थे। वे गरीब थे लेकिन अच्छा से अपना जीवन बिताते थे। सब कुछ बहुत सुंदर था, अच्छा था। पिताजी पेशा में आलू लगाते थे। उनका बेटा उनका साथ देता था और इस प्रकार पिता आलू बेच के परिवार को बहुत सुंदर ढंग से चलाते थे। बाप बेटा सुंदर ढंग से रहते थे। एक दिन उनका जीवन में एक मुसीबत का पहाड़ आ गया, जब पुलिस लोग आए और उनके बेटे को पकड़ कर ले गए और ये कहकर गांव में ऐलान किया गया कि ये इसका बेटा हथियार चुराया है। बाप पुलिसों के सामने हाथ जोड़ता रहा कि मेरा बेटा कुछ नहीं किया है, गुनाह नहीं किया है, कुछ नहीं चुराया है, लेकिन वो लोग उनके सामने से ले गए। पिता हताश हो गया और कोर्ट कचहरी दौड़ने लगा। बहुत कोशिश करने के बावजूद कुछ सफल नहीं हुआ। जब वो आलू लगाने का समय आया, उसका बेटा को वो याद कर रहे हैं, क्योंकि वो बूढ़ा हो गया है, खोदने के लिए उनके पास ताकत नहीं है और इसीलिए इस हाल में वो अपने बेटे के पास खत लिखता है कि बेटा, तुम मुझे बहुत याद आ रहे हो। जानते हो अभी आलू लगाने का समय है और मैं कुछ नहीं कर सकता। जब तुम थे तो तुम सब करते थे और मैं तुम्हारा साथ देता था, लेकिन अब वो मेरे बस की बात नहीं है। और इसीलिए वो एक खत लिखते हैं और वहाँ ये भी लिखते हैं कि ये अच्छा होगा बेटा कि तुम वहीं रहो, क्योंकि मैं तो अपना जिंदगी गुजार लूंगा, लेकिन तुम्हें खाना खिलाने के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं है। और इस प्रकार वो एक इमोशनल चिट्ठी अपने बेटे के पास भेजते हैं। जैसा बेटा चिट्ठी पाता है, उन्होंने दूसरा दिन ही पिता के पास एक टेलीग्राम भेजता है। कहता है, पिता, उस खेत की खुदाई मत करना, क्योंकि वहां मैंने हथियार छुपाया है। पिता जैसा ही ये टेलीग्राम पाता है, वो अपने माथा पकड़कर बैठ जाता है। उन्हें सचमुच में एक एहसास होने लगा कि उनका बेटा ने हथियार चुराया है। दूसरा दिन पुलिस लोग आए और पूरा जमीन का खुदाई किए, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला और वे खाली हाथ वापस चले गए। पिता और एक खत लिखता है और कहता है, मुझे माफ करना बेटा, क्योंकि मैंने तुम्हें यकीन नहीं किया, तुम्हें विश्वास नहीं किया
और इसीलिए मैंने तुमको संदेह किया कि सचमुच में मेरा बेटा हथियार चुराया है। और ऐसा करके वो अपना खत लिखता है। तो दूसरी ओर से टेलीग्राम आता है और वो बेटा टेलीग्राम में यही लिख के भेजा था कि पिताजी चिंता मत करो, जमीन का खुदाई हो गया है। जेल में रहकर मैं क्या कर सकता था? जो कर सकता था वो मैंने कर दिया है। प्यारे भाई और बहनों, ये छोटा सा कहानी है, लेकिन इसका सर हमें यही सिखाता है कि जिंदगी में किसी भी दुविधा में अगर हम घिरे हैं, संकट के दरिया में अगर हम फंसे हैं, रास्ता ना मिले, ईश्वर में विश्वास रखिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, प्रभु पर भरोसा रखिए और जीवन में यूं ही आपका रास्ता खुलते जाएगा। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे जीवन के रास्ता बंद हो गया है, लेकिन वही ईश्वर है जो हमारे जीवन की राह को खोलते जाते हैं। और इसीलिए आज का ये छोटा सा कहानी हम सबों को यही बताता है कि हमारे जीवन में कई सारे परिस्थितियों से हमें गुजरना पड़ेगा। हमारा जीवन गुलाब का सेज नहीं है और इसीलिए हर दिन हर कदम कदम में हमारे जीवन में मुसीबतें, समस्याएं, संकट आएगी, लेकिन उन सब का मुकाबला करते हुए हमें जीवन में आगे बढ़ना है। और इसीलिए हर परिस्थिति में हमें सजग रहना बहुत जरूरी है। जैसे कि आज का सुसमाचार में हमने सुना कि चरवाहे जागते रहते थे क्योंकि वे भेड़ बकरियों की देखभाल करते थे ताकि किसी प्रकार की जंगली जानवर आकर उनसे ना ले जाए। और इसीलिए हमें भी प्यारे माता पिता, भाई बहनों, हमें भी हर परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए हर परिस्थिति का आकलन करना जरूरी होता है और उसी के अनुसार हमें कदम उठाना है ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। आज का पहला पाठ में हमने बहुत सुंदर बातें सुना, जहां मूसा नबी हारून को कहते हैं कि इस्राएलियों के लिए ईश्वर से आशीर्वाद मांगो। प्यारे भाई और बहनों, ना जाने हम जीवन में दूसरों के लिए क्या मांगते हैं। आज प्रभु हमें यही कहते हैं नए साल में कि हम एक दूसरे के लिए प्रभु से आशीर्वाद मांगे, क्योंकि प्रभु का आशीर्वाद हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए सब समय हमारी सहायता करेगा। और इसीलिए आज का वचन में हमने सुना, प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और सुरक्षित रखे। प्रभु तुम लोगों पर प्रसन्न हो और तुम पर दया करे। प्रभु तुम लोगों पर दया दृष्टि करे और तुम्हें शांति प्रदान करे। कितनी सुंदर बातें आज हमारे सामने रखा गया है। और उसी प्रकार निर्गमन का ग्रंथ, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 31 वचन संख्या 8 भी बहुत सुंदर बातें हमारे सामने रखता है, जहाँ कहा गया है, प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हारे साथ रहेगा। वह तुम्हें निराश नहीं करेगा और तुमको नहीं छोड़ेगा। भयभीत ना हो और मत डरो। जब हम इन वचनों पर गौर करते हैं तो कितना सांत्वनादायी, कितना ये वचन हमें आश्वासना देती है कि हमें कैसे प्रभु पर आश्रित होकर, और आज हारून इस्राएलियों के लिए ईश्वर से जो मांग रहे हैं, प्यारे भाई और बहनों, अगर हम भी हमारे जीवन के लिए मांगेंगे तो हमारा जीवन भी ईश्वर के हाथ में सुरक्षित रहेगा।
और इसलिए आज प्रभु हमें यही कहते हैं, हम एक दूसरे के लिए, अपने जीवन के लिए केवल नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए भी हम ईश्वर से केवल आशीर्वाद मांगे, केवल आशीर्वाद मांगे। और आज का दूसरा पाठ में हमने सुना जहां ईश्वरीय योजना मनुष्य जाति के लिए कैसे संभव हुआ, माता मरियम के मध्यस्थता से उसके विषय में, और कैसे ईश्वर हम सबों को मुक्ति देना चाहिए उसके विषय में हम सुनते हैं। और सुसमाचार में हमने सुना कि कैसे चरवाहों को सबसे पहला संदेश मिलता है। चरवाहे क्योंकि वे निर्जन प्रदेश में रहा करते थे, गांव से दूर रहा करते थे, और इसीलिए ईश्वर ने यही चुना कि उनको सबसे पहले ये संदेश, ये समाचार सुनाया जाए। और इसीलिए चरवाहों से हम यही सीखते हैं कि वे जगते रहते थे, सजाग रहते थे। प्यारे भाई और बहनों, आज का सुसमाचार हमें भी यही बताता है, यही सिखाता है कि हम भी जगते रहें। जगते क्यों रहें? क्योंकि आनंद का समाचार हमें सुनाया जाएगा, और इसीलिए हम प्रभु का गुणगान करेंगे। जैसे कि चरवाहों ने, जैसे उन्हें बताया गया था, वे वैसा ही गए, वही देखे, जो सुने थे वही उन्होंने देखा। और इसीलिए ईश्वर का गुणगान करते हुए, ईश्वर की स्तुति करते हुए उन्होंने वापस आए। हम सब भी ईश्वर की स्तुतिगान करने के लिए ही हम सब बुलाए गए हैं। नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 43 वचन संख्या 18 वचन संख्या 21 कहता है, मैं यह प्रजा अपने लिए बनाई है, यह मेरा स्तुतिगान करेगी। ईश्वर ने हम सबको उन्हीं की स्तुति महिमा बड़ाई करने के लिए हम सबों को बनाए हैं। 18-19 में बहुत सुंदर बातें, नया साल के लिए एक सुंदर संदेश देने के लिए प्रभु यहाँ वचन को कहते हैं, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। देखो, मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूँ, वह प्रारंभ हो चुका है, क्या तुम उसे नहीं देखते? मैं मरुभूमि में मार्ग बनाऊंगा और उजाड़ प्रदेश में पथ तैयार करूंगा। 20 वचन कहता है, जंगली जानवर, गिद्ध और शुतुरमुर्ग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि मैं अपनी प्रजा की प्यास बुझाने के लिए मरुभूमि में जल का प्रबंध करूंगा और उजाड़ प्रदेश में नदियां बहाऊंगा। यानी ईश्वर एक नई उम्मीद, एक नई आशा हम में जगाना चाहते हैं कि निराशा के जीवन में भी ईश्वर हमें एक आशा देना चाहते हैं। क्योंकि जब हमारे जीवन में कोई परिस्थिति आता है, संकट आता है, समस्या आता है, दुख तकलीफ आता है, बीमारी आता है, तो हम हताश निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं, घबरा जाते हैं। और इस समय प्रभु इस निराशा के जीवन में हमें एक आशा देते हैं, एक उम्मीद जगाना चाहते हैं कि वो नए कार्य प्रारंभ कर चुके हैं। प्यारे भाई और बहनों, हम बहुत दिनों से जब बीमार में हैं, दुख तकलीफ में हैं, संकट में हैं, कोई मुसीबत में है, किसी काम में फंस गए हैं, तो बहुत प्रकार समस्या हमारे जीवन में है। इसी बीच हम ईश्वर के पास निवेदन करते हैं, लेकिन वो सुलझता नहीं, समस्या जाता नहीं। आज प्रभु कह रहे हैं वो प्रारंभ हो चुका है, नए जीवन का शुरुआत हो चुका है। और इसीलिए प्रभु कहते हैं, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। देखो, मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूँ, वह प्रारंभ हो चुका है। ईश्वर सभी बातों को भुला देना चाहते हैं। अतीत में जो भी था
जो भी हमने किया, अच्छा किया, बुरा किया, जो भी किया, उनको प्रभु आज भुलाने के लिए और एक नई शुरुआत करने के लिए आज प्रभु हमें बुला रहे हैं कि हम प्रभु के रहें, कि हम प्रभु के बने रहें, उन्हीं के राह पर हम चलते रहें। और इसीलिए आज माता कलीसिया माता मरियम के साथ इस साल की शुरुआत करने के लिए हम सबों को बुलाया है। और इसीलिए माता मरियम का जीवन से हमें यही सीख मिलता है कि माता मरियम समर्पण का जीवन जिया, अपना संपूर्ण जीवन को ईश्वर के हाथ में समर्पित कर दिया। आज हमें भी प्यारे भाई और बहनों अपने जीवन को ईश्वर के हाथ में संपूर्ण रूप से समर्पण करना है, सौंपना है कि प्रभु मैं आपका हूं, आप ही मुझे संभालो, जहां जाना है मुझे वहीं ले चलो। आज हमें यही करना है। माता मरियम ईश्वरीय योजना को समझने के बाद संपूर्ण रूप से अपना जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित कर दी और बोली कि देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो, जो आप बोले हैं वही मेरा जीवन में पूरा हो। आज ईश्वर हमें यही बोल रहे हैं कि हमारे जीवन में एक नई कार्य शुरू किए हैं, क्योंकि हम उनकी प्रजा हैं। वो हमें उस जगह में ले चलेंगे जहां हरा भरा घास भरा हुआ है। हमारा जीवन को सुंदर और पवित्र करना चाहते हैं और इसीलिए आज वो हमें आश्वासन भरी बातें हमारे सामने रखते हैं कि वो हमें कभी नहीं त्यागेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे, वो हमारे साथ चलेंगे। और इसीलिए प्यारे भाई और बहनों हमें माता मरियम का जीवन से भी कुछ सीखना है कि कैसे वो अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित किया। जब ईश्वर हमारे जीवन में साथ है तो किस चीज की डर है? हमें किसी चीज की डर नहीं होना चाहिए। जब प्रभु हमारे साथ हैं तो हमें किसी चीज की डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ही हमें संभालता है। प्रभु ही हमारा संभालने वाला ईश्वर है। और इसीलिए माता मरियम जैसे समर्पित की, उसी प्रकार हम भी अपना जीवन को ईश्वर के हाथ में समर्पण करें। दूसरा में हम देखते हैं कि वो अपना जीवन को सेवा में व्यतीत की। जब वो जानती है कि अपनी कुटुंबिनी एलिजाबेथ गर्भवती है तो उनकी सेवा करने के लिए वो चल पड़ती है। आज हमें भी सेवा का जीवन जीने के लिए माता मरियम हम सबों को निमंत्रित करती है कि हम भी अपने जीवन में अपने स्वार्थ के लिए केवल नहीं बल्कि दूसरों की अच्छाई के लिए भी अपना जीवन को जीने के लिए प्रयत्न करें। और जिस प्रकार माता मरियम यीशु क्रिस्त का जीवन का जन्म से मरण तक, क्रूस मरण तक और ऐसा कि उनके पुनरुत्थान तक उनके साथ चली, उसी प्रकार हमें भी ईश्वर के राह पर भले राह कठिन हो, मुश्किल हो, समस्या से भरा हुआ हो, लेकिन उसी राह पे हमें भी चलना है, क्योंकि माता मरियम उसी राह पर चल के मुक्ति योजना को जीवन में पूरी की है। और इसीलिए प्यारे भाई और बहनों हमें भी रास्ता भले कितना भी कठिन हो, कितना मुश्किल हो, संकट से भरा हुआ हो, जो कुछ भी हो, लेकिन ईश्वर के राह पे हमें भी चलने के लिए आज प्रभु हमें निमंत्रण दे रहे हैं। तो आज इसीलिए हमें प्रभु यही बताना चाहते हैं कि वो हमें कभी नहीं त्यागते, वो कभी हमें नहीं छोड़ते, क्योंकि वो हमारा साथ देना चाहते हैं। और इसीलिए नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 41 वचन संख्या 10 कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं अपनी विजयी दाहिना हाथ से तुम्हें संभालूंगा। और इस प्रकार का सांत्वनादायी वचन कि ईश्वर कभी हमें नहीं त्यागेंगे, वो हमें संभालेंगे। जब हम अपने आप को संभाल नहीं सकते तो ईश्वर हमें संभालेंगे। यही बात आज हमें
प्रभु बताते हैं। और इसीलिए जैसा वो छोटा सा कहानी बोला, वहाँ परिस्थिति बहुत मुश्किल था, लेकिन उस मुश्किल की स्थिति में भी ईश्वर कैसे साथ दे रहे हैं, पिता का साथ दे रहे हैं। पुत्र कहीं हो रहा है, लेकिन पुत्र पिता को साथ दे रहा है। ईश्वर इसी प्रकार हमारा साथ देते हैं, वो कभी हमें नहीं त्यागेंगे। और जब हम ईश्वर पर भरोसा रखकर अपना जीवन को जिएंगे तो हमारा जीवन कुछ और अलग होगा। जैसे नबी ईसायास अपने ग्रंथ अध्याय 40 वचन संख्या 31 में कहते हैं, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं, वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं, वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते। जब हम अपने जीवन को प्रभु से जुड़कर अपने जीवन को जीने लगेंगे तो हमारे जीवन में ईश्वर की आशीषों की बारिश होगी। और इसीलिए हमें अपने जीवन को ईश्वर से जुड़कर जीने की कोशिश करना चाहिए। और जब हम ईश्वर से अपने जीवन को जोड़ के अपना जीवन कदम लेना शुरू करेंगे तो वचन कहता है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 1 वचन संख्या 2, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है, वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया, जो समय पर फल देता, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। प्यारे भाइयों बहनों, आइए जैसे उस पिता का जीवन में, निराशा का जीवन में बेटा भले ही दूर हो लेकिन वो आशा देता है कि जो काम तुम करना चाहते थे पिता, वो काम मैं वहां रह के भी कर दिया। उसी प्रकार ईश्वर के साथ जब हम जुड़े हुए रहेंगे, जो भी करेंगे उसमें सफलता प्राप्त करेंगे, ईश्वर का वचन कहता है। तो आइए तब प्यारे भाइयों बहनों, क्योंकि माता मरियम ने ईश्वरीय योजना में हाँ भरी और इसीलिए उनका जीवन सफल हुआ, क्योंकि वो ईश्वरीय योजना को पूरा की, क्योंकि ईश्वर उनके साथ थे। तो आइए वही ईश्वर हमारे साथ भी चलना चाहते हैं। जिस तरह वो माता मरियम के जीवन में साथ चले, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी वो साथ देना चाहते हैं। तो आइए तब निर्भीकता से हम उसी ईश्वर का दिखाया हुआ राह पर चलते रहें, भले वह राह कठिन हो, मुश्किल हो, समस्याओं के घेरे में हो, लेकिन निर्भीकता से हम आगे बढ़ते रहें, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है और वो हमसे यही चाहते हैं कि हम उनसे जुड़े हुए रहें और अपने जीवन में ईश्वर की आशीष कृपा पाके सफलता के राह पर चलते रहें। न्यू ईयर्स का उपदेश आप लोगों को कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।